स्कंदगुप्त के संदर्भ में सही नहीं है। स्कंदगुप्त के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, इसका प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी है। यह नाटक 5 अंकों में विभक्त है। प्रसाद ने अपने नाटक स्कंदगुप्त में भारत तथा यूरोप दोनों की नाट्य कलाओं का समावेश किया है। और ऑप्शन डी है, पात्रों की अधिकता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। चंद्रगुप्त की अपेक्षा स्कंदगुप्त में पात्रों की संख्या कुछ कम है। ठीक है, और बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सब सही हैं। निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त नाटक का पात्र नहीं है। स्कंदगुप्त नाटक का पात्र नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, पर्णदत्त, पर्वतेश्वर। तो आप लोगों ने स्कंदगुप्त बढ़िया से पढ़ा होगा और चंद्रगुप्त बढ़िया से पढ़ा होगा, तो इसका सही जवाब आप लोगों को बता देंगे तुरंत। सही जवाब है डी, पर्वतेश्वर, जो कि चंद्रगुप्त नाटक का है। उसी से मिलता जुलता प्रश्न है। फिर से कोशिश यही है कि आपको स्कंदगुप्त के पात्रों से एकदम से परिचय हो जाए और कहीं भी परीक्षा में आप देखें तुरंत उसका सही जवाब बता दें। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्कंदगुप्त नाटक का पात्र नहीं है चक्रपालित, वंधु वर्मा, भीम वर्मा, सिंहरण। तो इसका भी सही जवाब क्या है? सिंहरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त नाटक का पात्र नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, मातृगुप्त, प्रपंच बुद्धि, सर्वनाग, कात्यायन। तो इस भी जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, कात्यायन स्कंदगुप्त का पात्र नहीं है। बाकी जितने भी पात्र दिए गए हैं वो सभी स्कंदगुप्त से संबंधित हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न है कि स्कंदगुप्त का पात्र नहीं है कुमारदास, पुरगुप्त, भट्टार्क, आम्भिक। तो इसका भी सही जवाब क्या हो गया? डी, आम्भिक जो है स्कंदगुप्त का पात्र नहीं है, बल्कि वो चंद्रगुप्त से संबंधित है। और बाकी जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं वो सब स्कंदगुप्त से हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त नाटक का पात्र नहीं है। तो पृथ्वीसेन, खिंगिल, प्रख्यात कीर्ति, चाणक्य। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है कि चाणक्य जो है वो स्कंदगुप्त नाटक का पात्र नहीं है, बल्कि चंद्रगुप्त का है। बाकी जितने भी ऑप्शन में नाम दिए गए हैं सब चंद्रगुप्त से संबंधित हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त नाटक का पात्र नहीं है। अब यहाँ पर स्त्री पात्रों का नाम आ गया, जैसे देवकी, अनंत देवी, जयमाला, अलका। इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि अलका जो है वो स्कंदगुप्त नाटक की पात्र नहीं है। बाकी जितने भी पात्र हैं, देवकी, अनंत देवी, जयमाला, ये सब स्कंदगुप्त नाटक की पात्र हैं। तो अब आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा कि देवकी, अनंत देवी, जयमाला किस नाटक की पात्रा हैं, सब स्त्री पात्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त नाटक का पात्र नहीं है। फिर उसी तरीके से सवाल है, देवसेना, विजया, रामा या फिर सुहासिनी। तो कौन नहीं है? तो इसका भी सही जवाब है कि सुहासिनी इसमें नहीं है। बाकी जितने भी पात्र हैं स्त्री पात्र सब स्कंदगुप्त से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। आप देखिए यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा घुमा दिया गया। अभी तक पूछा जा रहा है कि नहीं है और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पात्र है। ऑप्शन दिया गया है मालिनी, अलका, कल्याणी, मालविका। तो कौन है स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है? सही जवाब है मालिनी है। बाकी जितने भी दी गए हैं वो सब नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब आपको स्कंदगुप्त के पुरुष पात्रों को याद करने में दिक्कत नहीं होगी। याद हो गया होगा कि कौन कौन है, और स्त्री पात्र भी आप कंफर्म कर लिए होंगे कि कौन है। अब कोटेशन पे चलते हैं। कोटेशन है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, किसका कथन है? काफ़ी बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि ये किसका कथन है। चाणक्य, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, मातृगुप्त। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही इसका जवाब बता दिया कि स्कंदगुप्त का मानना था कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। ठीक है,
अगले प्रश्न पर बात करें तो अगला प्रश्न है, कविता करना अनंत पुण्य का फल है, किसका कथन है? कविता करना अनंत पुण्य का फल है, किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है स्कंदगुप्त, मातृगुप्त, वररुचि, चाणक्य। तो स्कंदगुप्त नाटक आप बढ़िया से पढ़े होंगे तो तुरंत इसका सही जवाब आप बता देंगे कि कविता करना अनंत पुण्य का फल है, कहा था मातृगुप्त, जो कि उसमें कवि का रोल निभा रहा है। सही जवाब है ऑप्शन बी। वररुचि जो है वो चंद्रगुप्त नाटक का एक पात्र है जिसका दूसरा नाम कात्यायन है, तो ये बिल्कुल आंसर इसका नहीं होगा, मातृगुप्त इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, परिवर्तन ही सृष्टि जीवन है, समय स्त्री व पुरुष दोनों की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है, किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है धातुसेन, मातृगुप्त, रतन सेन, स्कंदगुप्त। तो इसमें जो रतन सेन नाम का कैरेक्टर है वो बिल्कुल स्कंदगुप्त का है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि तीन में से कोई एक कहा होगा। सही जवाब है इसका धातुसेन ने इस बात को कहा था। ठीक है, परिवर्तन सृष्टि जीवन है, धातुसेन ने इस बात को कहा है। अगला प्रश्न है, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग की समष्टि अभिव्यक्ति की कुंजी है, पुरुष उछाल दिया जाता है, स्त्री आकर्षण करती है, यही जड़ प्रकृति का चेतन रहस्य है, किसका कथन है? ये कोटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसमें तोड़ तोड़ कर एक दो और कोटेशन बनाए जा सकते थे। किसका कथन है ये? धातुसेन, देवकी, विजया, मातृगुप्त। ठीक है, जो सही जवाब है वो है धातुसेन ने इस क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, वह पशु के पास नहीं मिलती, उठो मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, इसका कथन है। बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, वह पशु के पास नहीं मिलती, उठो मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है देवकी, सर्वनाग, देवसेना, विजया। तो पहले तो जितने भी ऑप्शन में नाम दिए गए हैं सब आपको स्कंदगुप्त के पात्र के रूप में दिख रहे होंगे। सही जवाब इसका देवकी ने इस बात को कहा है कि क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, वह पशु के पास नहीं मिलती, उठो मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। अगला प्रश्न है, पवित्रता की भाप है मलिनता, या माप होना चाहिए था, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, किसका कथन है? पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है देवसेना, विजया, देवकी, अलका। तो इसका जो सही जवाब है, कई बच्चों ने इसका सही जवाब दे दिया है कि देवसेना ने इस बात को कहा है। तो इसका मतलब है कि स्कंदगुप्त नाटक भी आप लोगों ने बढ़िया से पढ़ा है और दोबारा इस प्रैक्टिस सेट के बाद पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक परमाणु के मिलन में एक समय है, किसका कथन है? प्रत्येक परमाणु के मिलन में एक समय है, किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है देवसेना, देवकी, विजया, मालिनी। तो इसका भी सही जवाब है देवसेना ने इस बात को कहा है। अगला प्रश्न है, धर्म के अंधभक्तों मनुष्य अपूर्ण है, इसीलिए सत्य का विकास जो उसके द्वारा होता है अपूर्ण होता है, किसका कथन है? बहुत बड़ी बात कही जा रही है इस कोटेशन में, किसने कहा है? ऑप्शन दिया मातृगुप्त, मुदगल, विजया। तो चारों जो पात्र हैं वो सब स्कंदगुप्त से जुड़े हुए हैं। तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 61 का सही जवाब होगा कि प्रख्यात कीर्ति ने इस बात को कहा है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि आह वेदना मिली विदाई, किसका कथन है? ये एक गीत है और गीत की पहली पंक्ति को यहाँ पर उठा लिया गया है
ऑप्शन दिया गया है मातृगुप्त, देवसेना, मुदगल, विजया। तो इसका जो सही जवाब है ये भी देवसेना ने ही कहा है। कई बार ये परीक्षा में आ चुका है। कई बार तो पूछा जाता है कि लेखक की पंक्ति के रूप में पूछ दिया जाता है कि किसने लिखा है, तो जयशंकर प्रसाद ऑप्शन में रहता है। लेकिन यहाँ पर आपको किस पात्र ने कहा है उसके बारे में भी पता चल गया होगा। तो ये और आपकी सारगर्भित जानकारी यहाँ पर हुई।